कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों का सुबह प्रश्न पत्र है, आइए एक नज़र अपन बढ़िया से इस प्रश्न पत्र पर देखते हैं। और इस पेपर को यदि आप अच्छे से सोल्व करते हैं तो ये मानिए 65 से 70 नंबर आपको आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, पेपर का बनाने का जो तरीका है वो यही है, बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरीके के रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। बेसिक फंडा आपने कंप्लीट किया ना तो बिल्कुल दावा करता हूं कि 100% एक ही वीडियो ही काफ़ी है केवल आपको आग लगाने के लिए। ठीक है, तो देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। देखिए बेटा 12, 15 और 21 का जो एलसीएम होता है वो 420 है। अब ये आया कैसे है, तो इसका आपको सब जानते हैं कि जो 12 है ना उसको अपन लिखते हैं 2 की घात 2 गुणित 3। 15 जो है ना उसको अपन लिख देते हैं 3 गुणित 5 लिखते हैं, और 21 जो है उसको अपन लिखते हैं 3 गुणित 7। अब जब एलसीएम की बारी होती है ना, एलसीएम की, तो एलसीएम में सभी को लिखना पड़ता है। जैसे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और सभी का अपन आपस में गुना करोगे तो 420 आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 दूने 4 और 4 तिया 12, इधर 12 आ गया और 7 पंजे 35 आ गया है, तो ये 35 हो जाएगा। और 12 पंजे 60, 60 की 0 हो गई, और 12 तिया 36, 36 और 6 हो गया 42, 420 आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद जो है ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान देना है, यदि द्विघात है, द्विघात लिखा है तो भाई साहब 2 होगी, त्रिघात लिखा है तो 3 होगी, रेखिक, रेखिक लिखा रे बता दो आप खुद ही कितनी होगी, 1 होगी। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो समीकरण निकाय जो है ax प्लस b1y प्लस c1 बराबरी पे 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबरी पे 0। तो यहाँ पर हल कैसा होगा, 3 स्थितियाँ होती है इसकी। कितनी स्थितियाँ होती है, 3 स्थितियों में बेटा ये जो स्थिति यदि तीनों चीज़ें बराबर है तो उसके होते हैं अनंत अनेक हल। और यदि शुरुआत से ही बराबर नहीं रहे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये a2 है याद रखना है, a1/a2, तो इसकी कंडीशन में होता है एकादित्य हल। और एक स्थिति और होती है इसकी a1/a2 b1/b2 c1/c2, पर ये तीसरे वाला बराबर नहीं होता है, तो ये जो कहलाएगा ना ये होगा कोई भी हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन का क्वेश्चन आपको सुबह भले ही कोई सी भी स्कूल से आप हो, यदि वास्तविक आपने पढ़ा होगा तो सुबह आप इसको सॉल्व कर जरूर करके आओगे, एक ये और एक ऊपर वाला, और एचसीएफ और एलसीएफ का आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो सवाल है ना ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आप चाहो तो पूरे पार्ट का जो बेसिक है ना इसमें पूरा सारांश छिपा है। चलिए, अब यदि द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबरी पे 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखो वास्तविक भिन्न मूल जब होंगे जब आपकी वैल्यू जो होगी वो धनात्मक आएगी, और धनात्मक का मतलब ये है कि 0 से बड़ा मान, 0 से बड़ा मान। और ये जो मुंडा फड़ा हुआ ना अच्छा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। तो इसका ये जो एरो का निशान है जिधर मुंह फड़ा हुआ है ये हमेशा बड़ी तरफ रहता है, और बड़ी का मतलब ये है कि उधर पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर आपके दो भिन्न और वास्तविक मूल आएंगे। यदि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। यदि 0 आ गया आंसर में तो मतलब बराबर ही है, क्योंकि 0 के बराबर 0 हो गया। तो ये 3 कंडीशन ये भी आपकी रहती है। अगला देखते हैं, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हो गया 3 और 9 में से 6 गया तो 3, प्रथम पद तो हो गया 6 और 9 में से 6 गया तो 3 बच गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। अब रिक्त स्थान की बात करें तो यदि रेखाएं समांतर है तो रेखाएं समांतर होगी तो कोई भी हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण का विविक्त का ऋणात्मक हो, विविक्त का ऋणात्मक हो तो अभी मैंने बताया था ऋणात्मक होगा तो वो कोई भी मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। हो गया ये भी। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला देखो, समांतर श्रेणी जो है इसका सार्वंतर क्या ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला रहता है a1/a2, A2 में से a1 को घटा दो
तो A2 है 1/2 में से 3/2 घटाओ, तो ये घटाया मैंने यहाँ पे, तो घटाने के बाद में -1 बचा है। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ पर बहुपद का उदाहरण है, तो घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। समीकरण 3x² + 2x 1/3 में विभक्त कर शून्य होगा। करनी 2 जो है आपकी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। व्यापक समांतर श्रेणी यानी कि आपकी AP की वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं A ± D A ± 2D, तो ये आपकी व्यापक समांतर श्रेणी है। विविक्त कर शून्य होगा, विविक्त कर शून्य होगा तो मूल समान और वास्तविक होंगे। तीसरा है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो n पदों का योग हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये। और पांचवा विविक्त का ऋणात्मक है तो अधिकल्पित हो जाएंगे। और छठे के अंतर्गत आपको देख सकते हैं कि A2 की वैल्यू 13 है और A4 की वैल्यू 3 है, तो दोनों को यदि अपन सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -5, ये यहाँ पर है भैया। चलिए अगला क्या कह रहा है, किसी वर्ग समीकरण, एक वाक्य में उत्तर है, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते, तो मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण है AX² + BX + C = 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखिए। इसके लिए विविक्त कर का सूत्र क्या है, B² - 4AC। तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं 1/4 है, 1/3 है, 1/4 है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो भैया ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो समान रहता है, बाकी ये नहीं है। समीकरण AX² + BX + C = 0 में B² - 4AC को क्या कहते हैं, तो विविक्त करें। क्या x + 1 की पावर 2 बराबरी पे 2x - 3 द्विघात समीकरण है, हाँ। 4 एवं 5 का HCF 1 होगा, तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो इसका आंसर 1 ही है। दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है, असत्य होगा। x² - 4x + 4 के मूल बराबर होते हैं, सत्य बात है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं क्या, तो समांतर श्रेणी के पद है ना जो सदैव बढ़ते क्रम में नहीं होते, कभी घटते क्रम में भी होगा ना, कभी 0 भी रहेगा। तो यहाँ पर अगला है आपका समांतर श्रेणी, तो हो गया B² - 4AC जो होता है बड़ा है 0 से, तो मूल बराबर होंगे भैया, बराबर होना चाहिए, बराबर यहाँ बीच में बराबर आता तो मूल बराबर होते हैं, इसलिए असत्य हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सत्य बात है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 3 नहीं, द्विघात में घात होती है 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, सिद्ध कीजिए। करनी 5 की एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ये 17, 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। ओके भैया। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र, पूरा प्रश्न पत्र आपको बता दिया है। आप अच्छे से तैयार करो, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि यार आप अच्छे अंक प्राप्त करो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।